नमस्कार, मैं वंदना फिर आपके सामने एक बार विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास को लेकर अपना वीडियो लेके आई हूँ। भाग 2 से नाम से इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के आगे के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक विकास और शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में जो है जानकारी दूंगी कि इस अवस्था में बालक के शरीर में कौन कौन से विकास होते हैं, किस प्रकार का होता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है उसकी गति धीमी होती है। शैशवावस्था में बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। और बाल्यावस्था आप सभी जानते हैं 2 वर्ष से करीबन 12 वर्ष तक रहती है। 3 साल से लेकर 11 साल तक का जो है वो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक का बालक जो है वो पूर्व बाल्यावस्था होता है। 5वें वर्ष के अंत में जो पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि जो शैशवावस्था के अंतर्गत आता था, उसमें जो बालक का भार 38 से 43 पाउंड के बीच होता और लड़कियों का जो वज़न है वो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। बाल्यावस्था में लड़कियों का वज़न लड़कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, ऐसा शोध में पाया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं और एक शोध हुआ था कि लड़कों के जो वज़न में वृद्धि जो है 14 वर्ष की 15 वर्ष की आयु के होती है। बाल्यावस्था में जो है बच्चे शैशवावस्था से ज़्यादा वज़न प्राप्त कर लेते हैं और उनकी लंबाई के विकास की गति भी तीव्र होने लगती है। पूर्ण बाल्यावस्था में लड़के लड़कियों की अपेक्षा वज़न में भारी होते हैं, परंतु 11 साल के बाद लड़कियों में थोड़े हार्मोन्स चेंज होने के कारण वो जो वज़न है वो लड़कों की तुलना में अधिक दिखाई देने लगता है। लंबाई के बारे में एक मनोवैज्ञानिक हैं लाउरी, उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में जो लड़कों की लंबाई है वो किशोर अवस्था से आधी होती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में निकाला कि बाल्यावस्था में लड़कों की लंबाई किशोर अवस्था से आधी होती है। जितनी भी किशोर अवस्था में जितना भी बढ़ना होता है उसका आधा वो बाल्यावस्था में हो जाता है, जबकि लड़कियों की लंबाई किशोर अवस्था की आधी से भी काफ़ी कम होती है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में भी परिवर्तन होता है। 5 वर्ष की आयु में जो सिर होता है वो एक एडल्ट का 10% और 10 वर्ष की आयु में 15% हो जाता है। उसके मस्तिष्क के भार में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। जो मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर का 10% होता है। 9 वर्ष की आयु तक बालक का जो मस्तिष्क है उसको अगर वज़न किया जाए तो उसका कुल जितना भी भार होगा उसका 10% निकालें तो वो है उसके मस्तिष्क का भार हो जाता है। और जो 6 वर्ष के तक बालक के जो है वो सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं और अब ये बाल्यावस्था में टूट जाते हैं और इनके स्थान पर दांत निकलने लगते हैं। यानी शैशवावस्था में जो अस्थायी दांत निकले थे वो अब स्थायी दांत में परिवर्तित होते हैं, यानी वो टूट जाते हैं और उसकी जगह स्थायी दांत निकलने लगते हैं। और 12 से 11 वर्ष तक ये पूरे के पूरे सारे दांत निकल आते हैं। फिर एक जिसे हम लोग कहते हैं अक्कड़ दाढ़
वो बहुत बाद में निकलती है, धीरे धीरे निकलती है। होंठ और जीभ का आकार भी बढ़ जाता है और आँख, नाक, कान का आकार भी बढ़ जाता है। 6 वर्ष की अवस्था में जो धड़ की लंबाई और चौड़ाई है वो जन्म के समय से दुगनी हो जाती है। मांसपेशियों के शरीर का कुल भार जो है 27% हो जाता है और इस अवस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है। यानी जब शैशवावस्था में 270 थी, अब वो 300 से ऊपर हो जाती है। अब इसके बाद बाल्यावस्था में एक और बात कही है जो रिसर्च बताता है कि लड़के शक्तिशाली और बलशाली दिखाई देते हैं और लड़कियां नाजुक और लचीली दिखाई देती हैं। लड़कों के भी सभी पार्ट्स बन जाते हैं, बॉडी पार्ट्स, और जिससे क्या होता है कि वो दूसरों पर निर्भर ना रहकर अपने कार्य स्वयं करने लगता है। यानी कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स में इतनी ताकत आ जाती है बाल्यावस्था में कि वह अपने कार्य जो हैं वह स्वयं करने लगता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या है। कि बाल्यावस्था से तात्पर्य 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण यानी 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। ये जो 9 से 6 से 9 वर्ष तक की आयु होती है उसमें बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लंबाई है वो बालिकाओं की अधिक होती है और जो भार होता है वो बालकों का होता है अधिक। इस काल में बच्चे जो है शारीरिक शक्तियों का संचय करते हैं, इसलिए इसे संचय बाल्यावस्था कहते हैं। और जो 9 से 12 वर्ष की आयु में बच्चों के जो पूर्व संचित शारीरिक विकास थे उसमें पहले लचीलापन था, अब उसमें दृढ़ता आती है। और जो प्राथमिक दांतों के स्थान पर अब स्थायी दांत निकल आते हैं और जो हड्डियाँ मांसपेशियाँ हैं वो भी कैसे होने लगती हैं, सुदृढ़ होने लगती हैं। अभी क्या है, मजबूत हो जाती हैं। और शारीरिक विकास शैशवावस्था की अपेक्षा कैसा हो जाता है, थोड़ा सा धीमी गति का। और हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बाल्यावस्था में दृढ़ हो जाती हैं, तो इसे संचय बाल्यावस्था और परिपाक बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो जो परिपाक बाल्यावस्था है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियाँ और जो हड्डियाँ हैं वो दृढ़ हो जाती है। संचय बाल्यावस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस आयु में जो है बच्चे शारीरिक शक्तियों का संचय करते हैं। अब जो है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम लोग किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।